चले 7वें प्रश्न को देखो। दो सकेंद्रीय वृत्तों, पहले तो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा सकेंद्रीय वृत्त खूब सारा। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त ये कहलाते हैं। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, मतलब ये दोनों वृत्त ओ केंद्र वाले हैं, बस त्रिज्याओं का फर्क है। मान लो इसकी त्रिज्या ये होगी, इसकी त्रिज्या ये होगी। सुन रहे हो? दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं यदि वो ऊपर नीचे बने हो और उनका केंद्र क्या हो? एक की हो। मतलब एक की मतलब एक की हो, अलग अलग केंद्र नहीं हो। दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। प्रकार की नोक यहीं रखे, बस त्रिज्या ये और त्रिज्या ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो? हाँ, तो सकेंद्रीय वृत्त बोला गया है एक कम त्रिज्या वाला और एक ज्यादा त्रिज्या वाला। सकेंद्रीय वृत्त। और दूसरा क्या बोल रहा है? एक वृत्त और बनाए जिसका केंद्र तो यही हो लेकिन त्रिज्या क्या हो? ज्यादा हो। एक बार ध्यान देना यहां सारे, मैं सकेंद्रीय वृत्त बना रहा हूं जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो। ऐसे दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ऐसे दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं जिनकी त्रिज्याएं तो अलग अलग हो लेकिन केंद्र क्या हो? एक ही हो। यह केंद्र है O, ये सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। पहले यह पता होना चाहिए आपको, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। देखना मैं तरीके से लूंगा। 5 तो मैं इस तरफ ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। 5 तो मैं इस तरफ ले रहा हूं। ये कौन से वृत्त की त्रिज्या है जरा बताओ तो मेरे को। ये है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। आप थोड़ा सा सही बनाना, वृत्त तो सही बनाना, ध्यान रहे। ठीक है, इनमें वृत्त बनेंगे खूब सारे इस चैप्टर में। इधर से थोड़ा सा इधर हो रहा है, ये लो मैं इसे कर देता हूँ। हाँ, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेमी और, तो ये त्रिज्या कितनी है पता चल गया होगा आपको। कितना होगा ये? 5 सेमी। और ये त्रिज्या कितनी है? मैंने नीचे खींचने का कोई मकसद है मेरा, आगे देखना। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। नाम कुछ दे रखा है क्या प्रश्न में? प्रश्न में कोई भी नाम है नहीं दे रखा, तो नाम अपन दे देंगे। ये हो गया अपना, ये ए बी है, ये ए बी हो गया। ये ए बी जो है ना, ये बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो और इसको भी इधर से मिला दो। ये 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है और ये 3 सेमी है। यहाँ पर आप जानते हैं कौन कितना डिग्री आएगा? इतना डिग्री आएगा कौन है? 90 डिग्री आएगा। यहाँ कौन कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। यहाँ कौन आएगा? 90 डिग्री। ये बिंदु कौन सा आ गया? पी आ गया। कौन सा बिंदु आ गया? पी आ गया। अब यदि इन दोनों डायग्रामों को मैं अलग अलग बढ़ाऊं तो आपको पता लग जाएगा कौन जीवा है और कौन स्पर्श रेखा है। ये ए बी यहाँ 2 काम कर रही है, ये ए बी यहाँ 2 काम कर रही है, ध्यान दो। तो हाँ, ए बी यहाँ 2 काम कर रही है। ए बी बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी। समझ रहे हो? और इसको किधर से क्या हो गया? इसको मैं सही बना देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आपको 2 डायग्राम अलग अलग बनाओ, कोई गलती नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ।
वरना आप एक बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बड़ा वाला हाथ का घूमे नहीं है क्या आज अपना। चलो जैसा बना चलेगा। और ये है छोटा वाला, अलग अलग बना दिए मैंने दोनों। अब अपन क्या करेंगे, इसको मैं सही बना देता हूँ थोड़ा सा। चलो अब बोलो, ये तो ये बन गया, ये आ गई वो, ये कौन है, ए बी है ना, सॉरी अंदर आएगी ए बी। ए बी तो ये रही, इसका ए और इसका बी, और इसमें ए बी ये रही। आपको मैं बता दूं, ये जो है ना, ये अंदर वाली यहाँ पर है, ये जो है ना, ये छोटा वर्त से यहाँ पे आ रही है, ये ए बी यहाँ पे है। बल्कि ये बड़े वाले अर्थ में तो क्या कहला रही है, यहाँ तो जीवा, यहाँ तो काम करिए किसका, और यहाँ काम करिए किसका, स्पर्श रेखा का। ये छोटे वाले वर्त के लिए ये बड़े वर्त में तो अंदर ही है ना, और छोटे वर्त में कहाँ है ये, और ये पॉइंट जो है ये आप जानते हो कौन सा है, पी पॉइंट है। चलो याद क्या करना है, याद करना है उस जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, उस जीवा की लंबाई याद कर। ये दो चित्र बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रहे। मेन चित्र ये है, ये क्यों खींचा है, ये 3 सेमी है, ये हाँ। ज्ञात कौन सी करनी है, उस जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त को, नाम बोलो, एपी ज्ञात करनी है। कौन सी ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करनी है। चलो आ जाओ, चले एपी ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो 2-3 कबूतर बोल रहे हैं, इनको उड़ाना पड़ेगा यार। हम जानते हैं कि, हाँ बोर्ड पे डाल, हम जानते हैं कि वर्त के किसी बिंदु से, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परलंब होती है। देखो, अरे एपी ज्ञात करनी है, पहले एपी निकाल लेंगे, फिर बीपी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। एपी कितनी आएगी, 5-3 के साथ कौन चलता है, 5-3 के साथ कौन चलता है, 4 चलता है, तो 4 आ जाएगी एपी और 4 ही आ जाएगी बीपी, दोनों को जोड़ देंगे तो एपी कितनी हो जाएगी, 8। आंसर आएगा 8। एपी 4 आएगी, बीपी भी 4 आएगी, जो एपी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एपी पूछा है प्रश्न में, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। इसलिए कौन सा OPA बराबर कौन सा, OPA बराबर कौन सा, OPB बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज कैसा बन गया, कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बताओ मेरे को। समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। समकोण त्रिभुज चाहे OPA ले लो चाहे OBP ले लो। OPA लोगे तो PA निकलेगा और OBP लोगे तो BP निकलेगा। चाहे BP निकालो चाहे AP निकाल लो, बात एक की है। क्यों, ठीक है भाई। तो चले समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से
बोलो भाई कौन सी निकाले? एपी निकाले। एपी का स्क्वायर आ जाएगा जब मैं, सूत्र ना लगाना हम अपन तो, आधार आ जाएगा। आधार आ जाएगा जब कर्ण में से लम्ब घटा दिया जाए। बोलो एपी स्क्वायर आ जाएगा जब ओ ए स्क्वायर में से, अरे बड़ी वाली में से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये लाना हो तो बड़ी वाली में से, अच्छा सही नहीं दिखा गया, वर्त के किसी बिंदु पर लगाओ, वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ओ ए स्क्वायर में से क्या घटाएंगे बोलो? ओपी स्क्वायर माइनस करो, एपी फाइंड करना है, ये 5 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर, एपी स्क्वायर लाना है 25 माइनस का 9, एपी बराबर में 16 स्क्वायर, एपी आएगा कितना रूट में 16, एपी कितना आएगा प्लस माइनस 4, एपी कितना आएगा 4 आएगा पंडितों, क्योंकि दूरी एपी तो आ गया। अब या तो इसी तरीके से मैं ओपी त्रिभुज लेकर मैंने काम किया तो मेरे पास एपी निकली, यदि मैं ऐसा का ऐसा काम ओपीबी त्रिभुज में और कर लूं, ओपीबी में कर लूं तो मेरे पास बीपी भी आ जाएगा, वो भी तो 4 ही आएगा ना। या तो इसी प्रकार लगा के ऐसे कर लूं। देखो मैं बताऊं 2 तरीके से आगे बताऊंगा इसको मैं आगे। ए भैया यहाँ तक तो ठीक है, एक बार सुनना, इसके बाद में इसके पार्ट बनेंगे 2। एक बार बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। एक बार बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे, इस तरीके से, एक तो इधर जाएगा और बीच में ये लाइन आ जाएगी और एक इधर जाएगा। इसको मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ आगे, आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर लेना या फिर दोनों ऐड करना तो दोनों। एक बार पूरा समझना, यहां तक ये ऐड कर ले एक बार, और फिर आराम से हाथों से, पांवों से, मुंह से, शरीर के किसी भी अंग से या बॉडी पार्ट जिनको बोलते हैं, है ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करे, पूरा यहाँ देखिए, यहाँ तक करने के बाद आ जाओ मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा इसके बारे में। अपने को पहले ये बताओ मेरे को ज्ञात क्या करना है? एबी क्यों गई? जीवा की लंबाई पर्सन में देख लो सारे बच्चे, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, ये अपने को ज्ञात करना है। मतलब एपी ज्ञात करना है ना। एपी आई कौन सी अपने पास? एपी। आपको अंदाजा लग रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, बीपी भी 4 ही आएगी, 4 ही आएगी ना, 8 हो जाएगी। अब वैसे अपन ऐसे नहीं कर सकते, इसका कारण अगले को बताना पड़ेगा कि बीपी भी 4 ही क्यों आएगी। या तो हो सकता है इस ओपी में ऐसा करामात हो, इस ओपी में ऐसी शक्ति हो कि वो एपी को 2 बराबर भागों में बांटे, या तो तब 4 आ सकती है। अरे कब वो बोल दिया मैंने, या तो ओपी एपी को 2 बराबर भागों में बांटती हो तब एपी 4 आई तो बीपी भी 4 आएगी, या फिर दूसरा त्रिभुज ले लो ओपी। तो 2 तरीके से ऐसे करेंगे। देखो इसी प्रकार कैसे करेंगे, सुनो, यहां से स्टार्ट लो थोड़ा सा। आप एक बार बोर्ड पे देखिए, सारी दोनों बातें को सुनो ध्यान से, इधर क्या होने वाला है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा? ओ पी बी में छोटा पड़ गया, में बी इधर से आ जाएगा, समझ गए? में बी, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ पी बी में बी, इसी प्रकार का मतलब क्या हो गया? आप इस लाइन को कहां से लिखोगे, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, वरना मतलब कहने का मतलब ये 2 चल रहा है ऐसे ना, इसके जस्ट नीचे तो आएगा ये, इसके जस्ट नीचे आएगा, एपी के जस्ट नीचे,
इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओपीबी में भी, मतलब जिस तरीके से ओपीए में किया है ना, वैसा का वैसा ही अपन ओपीबी में करे, है ना। तब अपने पास इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओपीबी में भी कौन सी बीपी बराबर है 4 सेमी की आएगा, पक्का आ जाएगा। इतना काम छोड़ दिया मैंने, सिर्फ ये लाइन लिख दी, इतना किया ही नहीं मैंने, इसी प्रकार हो गया सारा। समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुन रहे हो? अरे क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार को बैठा दूं और पूरा काम करेंगे तो क्या क्या करेंगे मैं आपसे पूछूं, सेम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ओपीबी में पाइथागोरस प्रमेय से बीपी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर 4 4 4। ठीक है, ऐसा का ऐसा अपन काम करने वाले हैं। ठीक है, 4 आ गए अपने पास, 4 आ गई। इसके जस्ट नीचे आकृति से जो लगाते थे याद करो अपन, आकृति से यहाँ कोमा लगाया जाता है या डेस लगाया जाता है, कोमा लगा के तो यही लिख दिया जाता है और डेस लगा के नीचे लिखा जाता है। थोड़ा सा तरीके से देखा जाए तो ए बी बराबर कितनी आएगी, ए पी आ जाएगी, तो मैं ए पी में कौन सी जोड़ू, बीपी, मतलब कि 4 प्लस में 4 बराबर में कितना सेमी हो गया, 8 सेमी आता है। अभिष्ट किसकी लंबाई भाई, अभिष्ट जीवा की लंबाई, जो छोटे वर्त को क्या करती है ये स्पर्श, नाम क्या होगा इसका, अभिष्ट जीवा की लंबाई लिखा है कन्नौज, जीवा की लंबाई ए बी बराबर कितना आएगा, 8 सेमी आंसर। एक तो ये तरीका रह गया है ना। और सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाना, इसके जस्ट नीचे इस तरफ। दूसरा तरीका सुनो, वो सुनो क्या है, ऐसे आ जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, वो सुनो क्या है, ध्यान से सुनना। इसके नीचे हमें जानते हैं कि वर्त के केंद्र से ये बात छोटी क्लास में पढ़ा है हमने, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लाइन में जो लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वर्त की जीवा पर डाला गया, मतलब वर्त की जीवा पर डाला गया लंब। एक बार ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से वर्त की जीवा ए बी पर डाला गया लंब। कैसे पता चला मेरे को ये लंब है, कहां से पता चला था ये लंब है, पता चला था ना इससे। हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब, जीवा को क्या कर देता है, जीवा को समद्विभाजित, मतलब है 2 बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। ये लाइन आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, कक्षा नंबर 9 में आपकी बात पढ़ी हुई है। हाँ, हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से, हम जानते हैं, अपने को पता है, हमारे को याद है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। उसी तरीके से ये लाइन भी पढ़ी थी आपने। हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा कौन है यहाँ, ए बी तो है। हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से वर्त की जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित, मतलब ए बी को ओ पी 2 बराबर भागों में बांट, तो ये ए पी 4 आई तो फिर बीपी भी तो 4 आएगी, इसलिए ए पी बराबर बीपी बराबर 4 सेमी ही होगा, है ना। तो क्या लिख दोगे, इसलिए ए बी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 ए पी 2 गुना 4 लिख दो, चाहिए बराबर कितना सेमी हो गया, 4 4 लिख देना चाहिए, तो आकृति से भी लिख सकते हो यहाँ पर। आता है अभिष्ट जीवा की लंबाई, कोष्टक में क्या आएगा, ए बी बराबर कितना सेमी हो गया, 8 सेमी हो गया। ये लो भाई, देख लो आपके हिसाब से
आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये कहां से आ रहा है भाई? ये ओपी क्या कर रही है? एपी को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए चाह रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जैसा पर इस त्रिभुज में करे वैसे त्रिभुज कौन से में कर सकते हैं? ओपीबी में भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो करना ही करना है। इसके बाद में यदि बांग्लादेश हो रहा हो, चाहे इधर से कौन से देश हो रहा हो, उस तरीके से, लेकिन पहुंचना तो वही है ना? हाँ, जो भी करना चाहो वो इच्छा आपकी। दोनों करो तो दोनों कर लेना, एक करो तो एक कर लेना, लेकिन आपको दोनों उतारो तो तरीके से एड करना। और एक उतारो, ध्यान रहे, आप ये मत करना मेरे को एक तरीका दिमाग में रहे नहीं रहे, दोनों तरीका मैंने कर लिए कराया आपको, और अच्छी तरीके से समझो। आ गया होगा आराम से। चले अपन आगे, ऐड करो शांति से इसको। इस टाइप में पर्सन 4 थे अपने, 4 थे ना? एक तो पर्सनावली 10.1 का पर्सन नंबर तीसरा, पर्सनावली 10.2 का पर्सन नंबर पहला, 6 और 7, जो कि अपना 7 वाला क्वेश्चन लास्ट हो गया अपना। अब मेरी बात सुना, एक बात बताऊं मैं आपको, ये है ना, ये भुजाओं के संबंधित है ना? भुजाओं के संबंधित है ना? कोण के संबंधित अभी आएंगे आगे, ठीक है। मैं इसको वापस दोहरा दूं। सबसे पहले बात तो ये करते हैं अपन, हर बार क्वेश्चन में अपन ये लिखते हैं ऐसे, इस टाइप की क्वेश्चन में लिखते हैं ना हर बार। 4 ऊपर में लिखा है मैंने ये वाली। हम जानते हैं कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, इसलिए कोण ये बराबर लिख के देखो, याद करो पीछे की कुर्बानियां। ऐसे तो क्या याद करो पीछे की कुर्बानियां, लेकिन पीछे का पर्सन याद करो। वहां पर एक ही कोण लिखा करता था मैं आपको, और ऐसा चित्र नहीं था। वहां पर जो चित्र था ना, वहां पर चित्र बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, बड़ा वाला वर्त लिया है मैंने, और ये लिखा है मैंने, देखो बड़े वाले वर्त नहीं आएगा, छोटा वाला आएगा, छोटा वाला आएगा, छोटे वाला वर्त आएगा, छोटा वाला आएगा ना। ये बिंदु है P, ये बिंदु A है, और ये बिंदु O है। ध्यान लगाना, थोड़ा गौर करना पीछे वाले चित्रों पे। पीछे वाले चित्र अपन ऐसा बनाया करते थे, ऐसा। ये थोड़ा वर्त बड़ा बन गया, तब ये ऊंचा हो गया यहाँ से। बल्कि पीछे वाले पर्सन नंबर 1 तीसरे में, पर्सन नंबर 10.2 के पहले में, पर्सन नंबर 10.2 के 6 में ऐसा चित्र बनाए थे अपन। और ये चित्र वहां का पड़ा हुआ देख लो आपके सामने। अरे इसमें ये जो है ना, ये कहां से उठा के लाए? यहीं से उठ जाएगा ना, उठ सकता है ना। कौन सा त्रिभुज, तो कौन सा बढ़ता है? ये छोटा वाला बढ़ता है। छोटा वाला मान लेना भाई, इसको ये बड़ा बन गया, मैंने जान लिया। छोटा वाला बढ़ता है। और ये कौन सा पार्ट है? ये तो है, ये भी तो बना सकता हूँ। पीछे वाले 3 सवालों में ऐसा डायग्राम नहीं बना है, ऐसा बना है, ऐसा क्यों बना है? इसमें ऐसा किस लिए बना? वो तो क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ 2 क्या थे? सेकेंडरी वर्त। पहली बार तो वर्त बना, चित्र समझाऊंगा आपको। पहले तो बोल रहा है 2 सेकेंडरी वर्त। 2 सेकेंडरी वर्त का मतलब वह वर्त के ऊपर वर्त हो गया, वर्त के ऊपर वर्त हो गया। और इसी में बोल रहा है बड़े वर्त की जीवा ये हो गई, जो छोटे वर्त को क्या कर रही है? बिंदु P पर स्पर्श कर रही है ये। और ये क्या हुआ? बड़े वर्त की तो ये क्या है? सुनो, बड़े वर्त की तो ये लंब है, बड़े वर्त के लिए तो ये लंब है, बड़े वर्त के लिए तो ये लंब है जीवा पर। और छोटे वर्त की ये त्रिज्या है कि नहीं? ये छोटे वर्त की त्रिज्या। तब यहाँ 3 लगा दूंगा, और यहाँ कितना लगा दूंगा? 5। मैंने लगाया भी तरीके से 5 3, ताकि ये 3 हो जाए, ये 5 हो जाए, नीचे वाला खड़ी कर लूंगा। डायग्राम इस तरीके से बनाना है, समझ गए क्या? अब देखो आगे, ये कोण आगे समकोण त्रिभुज कौन सा है? देखो वो ये समकोण त्रिभुज है। कहां से? पर में से। समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस से AP स्क्वायर बराबर है। AP स्क्वायर का सूत्र सबको बनाना आना चाहिए, सबको। बड़ा कौन है? OA स्क्वायर में से कौन सा माइनस हो गया? OP स्क्वायर माइनस हो गया। 5 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, रूट 16 प्लस माइनस 4, दूरी कभी ऐसा का ऐसा काम, ये का ये काम मैं कर सकता हूँ। कौन सी वाली में भी, कौन से त्रिभुज में भी कर सकता हूँ, OPB में भी कर। अरे कोई बच्चा ये बोलेगा मेरे को, सर आप ये इसी प्रकार लिख रहे हो, मैं इस ऐसा का ऐसा वापस कर दूं पूरा तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। ऐसा का ऐसा वापस समझ रहे हो ना? अरे ऐसा का ऐसा कौन से त्रिभुज में कर लूं मैं? OPB में, तो कोई गलती। लेकिन इतना बड़ा करेंगे, इससे बढ़िया क्या हो गया? इसी प्रकार समकोण में
बीपी बराबर 4, आकृति से एपी आ जाएगा जब 4 आता है अभिष्ट जीवा की जो छोटे वर्ष की क्या है स्पर्श रेखा है। यहाँ क्या हुआ, हम जानते हैं कि वर्ष के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, या हिंदी में लिख देना 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसलिए एपी बराबर बीपी बराबर 4। ये अरे ये एपी बीपी 4 कहां से लिख दिया, क्योंकि 4 पहले निकाला था, एपी 4 है तो फिर बीपी भी। आप एपी कितना आएगा 2 एपी। सीधा आप ये ना लिखे ना, ये वाला ना लिखे, ये वाला इसको काट कर सीधा आप ये भी लिख सकते हो एपी बराबर 2 एपी। दुगना हो गया ना उसका, कौन किसका दुगना हो गया, एपी का दुगना हो गया वो, तो आता वाली लाइन लिख दी है। देखो अब मैं आपको बोलूंगा बुझाए वाले प्रश्न चले गए, अब कौन वाले प्रश्न आएंगे। कौन वाले प्रश्न का चालू करेंगे प्रश्न नंबर 2 से, प्रश्नावली 10.2 का कोण वाले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 और 3 कोण वाले, है कोण वाले। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न आपकी किताब में जो प्रश्न दे रखा है वो ऐसे टी यहां देख के ऐसे बना रखा है, कैसे बना लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्शरेखा कौन कौन सी खींची गई, टीपी और टीक्यू, और ओ बिंदु पर दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना डिग्री आ रहा है, 110 डिग्री आ रहा है। और ये कोण आप जानते हैं, खुद पता आपको कितना डिग्री है, 90 हो गए दोनों। टी वाला फाइंड करना है। प्रश्न में देखो यदि टीपी और टीक्यू के अंदर ओ वाले किसी वर्ग पर दो क्या हुई स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। पीटीक्यू कोण फाइंड करना है, पीटीक्यू कोण फाइंड करना है, ये कोण ज्ञात करना है। ये 90 110 चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये 90 180 बन गया, इन दोनों का योग भी 180 होगा। 180 में से 110 आ गया तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, हाँ ध्यान रहे। तो प्रश्न की शुरुआत वहीं से होगी जो बुझाओ वाले प्रश्न में हुआ था। हम जानते हैं कि जो बुझाओ वाले प्रश्न में हुआ था, बुझाओ वाले हम जानते हैं, लिखो हम है जानते हैं कि वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर, ये मान लो चाहे ये मान लो, पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, अरे ओ किसी ने क्या हो गया, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अरे शुरुआत तभी में ये प्रश्न करो और आपको लगातार शुरुआत भुजा वाले प्रश्न में क्या था वैसे यहाँ पे कर रहा है। तो कोण कौन सा, कोण पी और कोण क्यू, ये दोनों कोण आ गए कितने डिग्री के, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। चले ये तो हो गया यहां तक, यहां तक तो उसमें भी किया था हमने, इतने से लिखा था, सिंगल भी लिख सकते हो उसमें भी। आगे अपन चलेंगे चतुर्भुज के, छोटी क्लास में अपन खूब सारा करे, आगे जो करेंगे वो चतुर्भुज कौन सा है, ओ पी टी क्यू में, चतुर्भुज कौन सा, ओ पी
पी टी क्यू या ओ क्यू टी पी या टी पी ओ क्यू या ओ पी टी क्यू या पी टी क्यू ओ, कैसे ना बोलो। इधर से चलो तो ऐसे चलो और इधर से चलो तो ऐसे चलो, कहीं से ही चलो सही, लेकिन नाम सही देना। ऐसे मत बोल देना ओ टी क्यू पी, ओ टी मत देना सीधे, ओ पी ऐसे, क्यू ओ पी टी ऐसे ना बोलो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हम जानते हैं कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। 3 कोण अपन है अपने पास, एक कोण तो अगले ने दिया था, 2 अपन जानते हैं खुद, 3 हो गए, 1 आ जाएगा। हाँ भाई आराम से, थोड़ा सा बात। कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू बराबर में 360 डिग्री। ओ की जगह 110 डिग्री, पी की जगह 90 डिग्री। टी फाइंड करना है, टी का फुल नाम दे रखा है प्रश्न में, टी का टी रहने तो नीचे दे देना। क्यू की जगह है बराबर में 300, और ये 90 कहां से आए? समीकरण नंबर 1 से। अरे 90 यहाँ से तो आए, अब जोड़ दो 180 180 180 110 290 290 डिग्री। कोण टी बराबर 360 डिग्री, कोण टी जो आ गया वो आएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। कोण टी कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। और कोण आता वाली लाइन में लिख दो, टी का फुल नाम प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में टी नहीं है, पी टी क्यू होगा शायद, फुल नाम देख लेना। कोण पी टी क्यू बराबर कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। विकल्प बी, विकल्प बी सही है, देख लो आराम से, आंसर 70 डिग्री है। जो बड़े बड़े बच्चे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हरामी बच्चे हैं, वो वाले बच्चे है ना, इतना बड़ा ना करे ना, तो इतना ये ना लेना, ये ना ले, तो ध्यान से सुना, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे। वो ये लाइन ना लेना 4 वाली, तो आप वो ले, ये से ले लेना। देखो इसकी जगह इन दोनों का योग कितना हुआ? इन दोनों का 180 हुआ, तो इन दोनों का योग भी तो 180 होगा ना, तो वो समीकरण 1 के ठीक बाद में क्या लिखेगा? इसलिए समीकरण 1 के ठीक बाद में क्या लिखेगा? इसलिए समीकरण 1 के ठीक बाद में शॉर्ट तरीका बता दूं, समीकरण 1 के ठीक बाद में क्या लिखेगा? इसके बाद में ये नहीं लिखेगा चतुर्भुज, समीकरण 1 के ठीक बाद में चतुर्भुज नहीं लिखेगा, वो समीकरण 1 के ठीक बाद में क्या लिखेगा? इसलिए चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज। अब लिखेगा ओ पी टी क्यू में कोण ओ प्लस में कोण टी बराबर में 180 डिग्री। मतलब कि यदि इन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, मतलब ये दोनों 90 आ रहे हैं, इन दोनों का जोड़ 180 आ रहा है, तो फिर इन दोनों का जोड़ भी 180 ही आएगा, ये कंफर्म है। तो फिर ये 4 कोण ना लेकर, देखो यहां क्या लिखा, देखो ये लाइन क्या कहती है? हम जानते हैं कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर है, इसलिए कोण कितना आ गया? ये कोण पी और कोण क्यू कितना आ गया? ये दोनों 90, इसलिए इस चतुर्भुज में इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तब यहाँ ओ की जगह 110 रख दो और कोण में क्या लगा दो? कोण टी बराबर में 180 डिग्री लिख दो, और कोण टी बराबर में कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि 70 डिग्री आ जाएगा। फुल नाम क्या दे दोगे? कोण पी टी क्यू बराबर में 70 डिग्री। अतः विकल्प कौन सा सही है? यहाँ लिख दो, अतः यहाँ लगा दो और विकल्प लिख दो नीचे। विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। ये भी आंसर ओके है, एकदम डन है, ऐसा कर लो चाहे ऐसा। ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, और ये थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है इसमें, दिमाग थोड़ा सा, इसलिए किस लिए? समीकरण 1 के
इस समीकरण एक के तरीके से, मतलब समीकरण एक को काम में लेते हुए इन दोनों का योग भी है पक्का 180 आएगा। फिर यहां ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं या वैसा। ये नॉर्मल बड़े बड़े बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे जो थोड़ा समझ में, वो चारू लिख देना, यहाँ चारू लगा देना, ना लगा तो वैसे। ठीक है, आगे वाले सवाल में दोनों सही है। एक नंबर भी नहीं काट सकता, एक नंबर क्या काट ही नहीं सकता कुछ भी। अरे साफ साफ नजर आए। ये सब बताओ, ये क्यों हर सवाल में कितने कितने डिग्री के आएंगे पक्के? ऐसे इस टाइप के सवाल में कितने नब्बे आएंगे, नब्बे नब्बे कितने बनेंगे 180। तो ये इन दोनों का योग ना 180 आएगा। एक देगा, कभी कभी ऐसे भी करेगा, आगे प्रश्न आएगा जिसमें ऐसे बोल देगा, ये बोले कौन पूछेगा पीटीओ, कौन सा पूछ लेगा पीटीओ, कौन सा पूछेगा पीटीओ, पीटीओ आएगा। कौन? पीटीक्यू का आधा, जो अपने को एक और आएगा नीचे, फिर आगे और बढ़ेगी 2 लाइन 3 लाइन, जो शायद आगे वाले सवाल में होगा, शायद ऐसा पसंद। चलेंगे आगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत। अरे बॉक्स लगा के बॉक्स में डाल लो, या लगा के डालना चाहो तो। चलेंगे आगे, किसके बाद से चालू होगा यार हमी? हाँ, चलेंगे आगे। बात पूछे इसने, यदि मैं बात करूं, यहां समीकरण एक काम में आया कि आया तो है, आया तो है, लेकिन अपने ये लिख दिया, ये इसलिए किसकी वजह से लिखा है? समीकरण एक की वजह से। या ऐसा ना लिखो तो ऐसे लिख दो, इसलिए समीकरण एक से, इसलिए समीकरण एक से चतुर्भुज कौन से में? OPTQ में समीकरण एक से इन दोनों का योग भी 180। समीकरण एक से, समीकरण एक से ना लगाओ तो कोई बात, इसलिए लगा दो, या इसलिए समीकरण एक से वो लिखना चाहो तो लिख दो इसके अंदर, इसलिए समीकरण एक से चतुर्भुज में, या इसलिए क्या कहता है, इसलिए क्या बोलता है, ये ऐसे कहता है मैं समीकरण एक से बोल रहा हूँ, समीकरण एक भेजा है मेरे को। हाँ, और यहाँ समीकरण एक पर ऊपर समझ में आ रहा है कि समीकरण एक क्या काम है, नंबर रख दिया यहाँ, ऐसी बात है। और यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, आपको समझ में आ जाए, इसलिए ताकि आपको इसलिए समीकरण नंबर एक से चतुर्भुज, आप ना ऐसे एरो लगा के लिख दो, चतुर्भुज OP, ताकि आपके पूरा ये लो ऐसे करना, इसलिए समीकरण एक से चतुर्भुज OPTQ में आ जाए। ठीक है, चले आगे। प्रश्न नंबर तीसरा, मैं क्वेश्चन में देखो, आप करती है अपने को खुद को बनाने। प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर, एक बिंदु कहां से भाई? P से O केंद्र वाले, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर, एक बिंदु P से एक बिंदु P से, उसमें पीछे वाले सवाल में T से बोला था भाई, बिंदु T से, अब क्या बोल रहा है P से O केंद्र वाले वर्त पर दो स्पर्शरेखा कौन कौन सी? PA और PB, PA और, अरे ये बताओ, ये जो PA और PB आई है, ये बाह्य बिंदु से आई है क्या? बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, पर में 10.2 से। सीध क्या था ना अपन, पर में 10.2 से। ये केंद्र हो गया। PA और PB देख लो प्रश्न में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्शरेखा परस्पर, ये बात समझ लो, परस्पर कितने डिग्री कोण पे है? 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये बिंदु है, ये A और B। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, PA और PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ये दोनों स्पर्शरेखाएं यहां झुकी हुई रहती है भाई, तो दो स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण यहां बनेगा,
और दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कहाँ बनेगा? केंद्र पर। प्रश्न में क्या बोला? बाह्य भी एक बिंदु पी से दो स्पर्शिका पी ए और पी बी का कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 80 डिग्री को कोण पर झुकी हुई है। ये कोण कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसके अनुसार ये नाम चेंज होंगे। क्या आएगा? कोण ए और बी आएगा। ए और बी आएगा। ज्ञात कौन सा कोण करना है? कोण पी ओ ए। देख लो भाई कहा है? पी ओ ए मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ना। मैंने बोला था ना अभी जस्ट पहले थोड़ा। पी ओ ए, इसको इनको मिलाओ भाई। ये लो, ये बन गया पी ओ ए। कौन सा बना पी ओ? बताओ देखिए जरा। पी, ये बन गया पी ओ ए। ये कौन ज्ञात करना है? ये वाला ज्ञात करना है। ये कितने का है? ये इन दोनों का योग 100, तो इन दोनों का योग भी 180। ये पूरा कितने का? 80 का। तो ये पूरा कितने का आएगा? इन दोनों का योग 180 है, तो ये 80 का। तो ये पूरा कितना का आएगा? 100 का। तो हाफ कितना हो गया? 50। आंसर आएगा 50। आंसर कितना आएगा? 50 आएगा पक्का। तो चले चतुर्भुज कौन सा? चतुर्भुज नाम क्या दोगे? ए से चालू करो तो ए पी बी ओ बी पी ए पी ए ओ बी ओ ए पी, जो आपको ऐसा लगे। हाँ, छोटा वाला तरीका करूं, बड़ा वाला कौन सा करूं? यहाँ अभी तरीका, अभी वहां दो तरीके थे। चतुर्भुज, एक मिनट रुक जाओ। चतुर्भुज इसलिए समीकरण एक से चतुर्भुज कौन सा? ओ ए पी बी में। ये बात लिखोगे पूरी। क्या लिखा? इसलिए किस लिए? समीकरण एक से। इसलिए समीकरण एक से चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में इन दोनों गुणों का योगफल 180 होगा। अरे वो 4 वाले लू क्या? 4 कोण लू क्या या 2 ले लू? इन दोनों का योग 180 आ गया भाई। चारों कोणों का योगफल 360 होता है, ठीक है। इन दोनों का योग 180 पहले से आ रहा है, तो ये 360 में से 180 गए तो इन दोनों का योग भी 180 आएगा ना? 180 आएगा ना? तो क्या लिखूं मैं, बताओ? कोण कौन सा? ओ प्लस कोण पी बराबर में 180 डिग्री। अरे 4 लिखो तो 4 ले लो। कौन सा ये कौन सा तरीका करा रहा हूं? यहाँ पर जो कराया था वो करा रहा हूं या वो लूं? समझ में आ गया क्या? लेकिन ये लिखना पूरी बातें, ये अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है ये लिखना। ऐसा ये लिखना अनिवार्य है भाई। समझ में आ रहा है? ये जरूरी है ये लिखना। ये तरीका यूज कर रहे हो तो क्या लिख लो आप भी। हाँ, कौन बताओ? ओ अपने को दे रखा है, ओ तो नहीं है अपने पास, तो कौन ओ की जगह ओ। पी बोलो कितना है? एक बात होगा तो मैं आपको अब की बार ये कौन ऐसे नहीं बोला एपीबी, ये बोला स्पर्श रेखा इतने यहाँ पर झुकी हुई है, तो झुकी हुई है तो यहाँ कौन आएगा? स्पर्श रेखा यहाँ झुकी हुई रहती है और त्रिज्याओं के बीच में कौन बनता है? यहाँ बोलो 180। कोण ओ बराबर में 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कितना आएगा ये? लेकिन अपने को ओ नहीं निकालना। ओ का मतलब अपने पास आया एओबी। कौन सा आया? पूरा नाम है एओबी। एओबी आया जो कितना डिग्री है? 100। लेकिन अपने को एओबी नहीं निकालना। हाँ, पीओ जो पीओ है ना, पीओ वो कौन से को एओबी को समद्विभाजित करेगी। यहाँ पीए या रेखाखंड कौन सी? या रेखाखंड नाम बोलो पीए
कोण कौन से का? कोण एओबी का क्या है? एओबी का समद्विभाजक है। एओबी को समद्विभाजित करती है। ये रटना मत, इसको समझ लो तेरे तरीके से। या पीए कोण एओबी को क्या करती है? रेखाखंड पीए है ना, पीए, वो कोण एओबी को समद्विभाजित करती है। मतलब दो बराबर भागों में कौन बांटती है? पीए। कौन से कोण को? एओबी को। तो एओबी के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे ना, और उसको भी बांटती है, वो भी 40-40 के बन जाते हैं। कैसे? देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती है। ये समरूप मान लो, देखो ये 90 ये 90, और वैसे देखा जाए तो ये दोनों कोण, ये कोण जितना है उतना ही आएगा पक्का, क्योंकि पी ए बराबर पी बी। अपन इन दोनों त्रिभुजों को याद करो, सर्वांग सम करे थे अपन पर में 10.2 में करे थे ना सर्वांग सम, इन दोनों त्रिभुजों को करे थे, नहीं करे थे? आरएचएस सर्वांग सम नियम से पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी अपन लाए थे। पी ए बराबर पी बी कहां से है बताओ? पर में 10.2 से। ओ ए बराबर ओपी कहां से है? वर्त की त्रिज्या है। ओपी बराबर ओपी कहां से है? उभयनिष्ठ। एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, संगत कोण बराबर होती है। ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण, ये 40-40 के आएंगे, 50-50 के, वो 90-90 के। तो या रेखाखंड पीए कोण एओबी को, अरे इसको रटना मत, ऐसे लिख दो, कोण एओबी का समद्विभाजक, या कोण एओबी का समद्विभाजक पीए है, इसलिए कोण पीएओ आ जाएगा। नहीं, पीओ नहीं, कौन सा पूछा है? पीओए। कौन सा आ जाएगा? पीओए, ये आ जाएगा। या नीचे वाला पूछे तो क्या लिखोगे? सुनो एक बार, बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार लिखना मत आप, कोण दोनों लिख रहा हूं मैं। पीओबी भी आ जाएगा जब मैं कोण एओबी में भाग दे दूं, किसका? 2 का आ जाएगा। देखो देखे आ जाएगा ना, लेकिन ये अपने को चाहिए नहीं, ये लाना ही नहीं है, तो इनको हटा दो। मैं ये लाना नहीं है तो क्या लिख दूं मैं? कोण पीओए आ जाएगा जब मैं कोण एओबी में किसका भाग दे दूं? 2 का। कोण पीओए आ जाएगा जब 100 में 2 का भाग दे दूं, कितना आएगा? 50। कितना डिग्री आ गए? 50 डिग्री आ गए। विकल्प कौन सा सही है? ये सही है। आता है विकल्प ये सही है। एक बात और बता दूं, मैं ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान देना बोर्ड पे। यदि अपने को पीओबी पूछता तो अपन यहाँ क्या लिखते? पीओबी लिखते। पीओबी पूछता तो यहाँ पीओबी एक ही जगह पी करूं बट्टा 2, या एओपी आएगा बेटा। एओपी बट्टा एओबी तो है ये 100, एओबी में किसका भाग दोगे? 100 में 2 का भाग दे 50 है। एक बात तो बताओ मैं आपको, यदि पीओबी पूछता तो यहाँ क्या लिखते? पीओबी। वो भी कितना आता? वो भी एओबी का क्या होता? आधा ही तो होता। पूछता तो हाँ वो भी। अरे अगला ये पूरा देकर उसका भी आधा पूछ सकता है, ये पूरा देकर इसका भी आधा पूछ सकता है अगला। ये पूरा कितना दे देगा? 100 दे देगा, और ये पूछ लेगा कितना आएगा? ये आधा पूछ लेगा तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। जो ये कितना आएगा? 80, और फिर 80 का आधा। हाँ पीए क्या हो गया? पीए की जगह क्या? अच्छा ये बोर्ड है क्या? ये बोर्ड आ गया पीओ से। एक बात तो बता दूं मैं आपको, यहाँ पीछे वाले प्रश्न में कहां तक काम करे थे अपन? पीछे वाले प्रश्न में अपन कहां तक करे थे? अरे यहां तक करे थे, ये एडवांस हो गया। 2 का भाग थोड़ी दिए थे। हाँ ये पीए नहीं आएगा भाई, पीओ आएगा। सही बोल, पीओ तो कर रही है। पीओ इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। देख लो भाई, ये हो गए दोनों प्रकार के प्रश्न, 2 प्रकार के। ये है कोण वाले प्रश्न। अरे यदि मान लो अपने को पीओबी पूछे तो यहाँ पीओबी कर देना, और यदि एपीओ पूछेगा तो अगला फिर ये नहीं देगा 80,
वो दे देगा आपको। फिर पहले ये याद करना पड़ेगा, फिर इसका आधा, इसका आधा। आधा करने के लिए आगे लिखेंगे यहाँ रेखाखंड कोण पी, रेखाखंड पीओ कोण कौन से को, ए पी बी को समद्विभाजित। अरे ये पीओ है ना, ये इस कोण को भी समद्विभाजित कर रही है और उसको भी समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, दो बराबर भागों में बांट। ये लो भाई कोण वाले प्रश्न हो गए हैं। आप प्रश्न लगातार चलेंगे।